बहुत स्वागत सर आपका, माह रमजान की बहुत बहुत बधाई भी। हालांकि मौलाना साहब तो कह रहे थे कि इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी बात को भी सच मान लेते हैं तो क्या इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि किसी की भी माँ को लेकर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी की जाए? इस बात को तो हम पहले भी कह चुके हैं और नेताओं के लिए भी हम कहते हैं इस बात के लिए कि किसी के पर्सनल जो रिश्ते हैं उन पर कमेंट ना करें, चाहे वो भाई हो, बाप हो, माँ हो, किसी भी रिश्ते पर इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। अरे आपको अगर राजनीति करनी है तो सामने से करो ना, माँ बाप का क्या रोल है राजनीति में? बच्चे कोई गलत कर रहा है मान लीजिए तो वो उसमें माँ बाप का तो रोल नहीं है ना, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। अब उनके माँ को बाप को इस तरीके से कहना तो मैं इस चीज को बिल्कुल जायज नहीं मानता। और अभी मैंने टिप्पणी सुनी भी नहीं पूरी, क्या कहा उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताएंगे जरा डिटेल में? मौलाना साहब की ये टिप्पणी है, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनको मैं शायद दोहराना भी नहीं चाहूंगी। हम अपनी रिपोर्ट में सुनाया, हम आपको फिर से भी सुनाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की गई वो पूरी तरीके से गलत है। और इस महीने में जो इबादत की बात कही जाती है, इस्लाम तो इबादत करना सिखाता है, रमजान के महीने में तो कम से कम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर कौन सा नया गुनाह करना चाहते हैं मौलाना साहब की समझ नहीं आता। मैडम देखिए, अगर इस तरीके की वो टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर हमें और जो आप कट्टरपंथी लोग हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा? वो तो रोज डेली टिप्पणी करते हैं कि इस्लाम को खत्म कर दो, मुसलमान ये है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा, हजारों तरीके की टिप्पणी होती हैं। हम उन्हें बर्दाश्त इसलिए करते हैं ताकि लोगों को उनका चरित्र उजागर हो, उनका पता चले कि ये लोग किस तरीके से किस धर्म को टारगेट करते हैं। और वही काम अगर हमारे मौलाना करने लगे तो इनमें हमें अंतर क्या रह जाएगा? तो हम तो कहते हैं लगाम कसनी चाहिए ऐसे मौलाना तो जारी करवाइए।